हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल अग्निक शाला में। तो बच्चों आज हम फाइनली स्टार्ट करें आपका बिजनेस स्टडीज या बिजनेस मैनेजमेंट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। काफी वक्त बाद, ठीक है, मैंने प्रॉमिस करा था आप लोगों को 11th के बाद 12th की भी वीडियोस आएंगी। 12th का फाइनली हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर ये पीछे नोट्स दिख रहे हैं, ये सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे? बेटा ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा लास्ट में, आपने उस पर मुझे मैसेज करना है और बोलना है, सर मैं मेरा नाम ये है और मैं इस स्टेट से बोल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए। तो आपको वो नोट्स आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिए जाए। पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए और हमारा भी नाम रोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज बड़ा बेसिक से। जो चैप्टर का नाम है बिजनेस स्टडीज है, कई लोग मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले आज डेफिनेशन ही जान लेते हैं किसकी, सर? मैनेजमेंट। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे क्या भैया मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखना जरा, जो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में एक एक तरीके से मैं आपको याद करवाने वाला हूँ ये। ठीक है, मतलब इतना रखेंगे हम लोग कि हम लोग क्लास में ही सारा का सारा क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर बेसिस में। मैं कहूंगा सोते वक्त, जागते वक्त, जब भी आपको मौका मिले, बस में ट्रैवल करते हो, आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, रास्ते में जब भी मौका मिले आप ये वीडियोस देख सकते हो। आधे आधे घंटे की वीडियोस आएंगी, 15-20 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है। वीडियोस देखते रहो, इन नोट्स को प्रिंट आउट करवा लो, इसमें शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम के वक्त में ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज योर मैनेजमेंट। तो देखना जरा क्या बोलता है। सबसे पहली बात कहता है सर मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। सर सबसे पहली बात ये क्या है सर? एक प्रोसेस। ठीक है सर, पहली बात तो होगी क्या है भैया, एक प्रोसेस है ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, टू गेट द वर्क डन। तीसरी बात हो गई है सर, दो तीन, और इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। देखो ये डेफिनेशन आपने एग्जाम में पूरी एक साथ लिखनी है, ऐसे तोड़ के नहीं लिखनी है। बट किसी भी डेफिनेशन को अगर याद करें तो मैंने अपनी जिंदगी में ये जाना कि उस डेफिनेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और फिर उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ दो, तो भैया वो क्या आपको इजिली याद करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो समझते हैं जरा भैया। सबसे पहले क्या बोलता है कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा हमको, जिसमें क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होंगे। सर कौन कौन से फंक्शंस होंगे देखना जरा। एक होगा इसके अंदर सर आपका प्लानिंग। एक हम इसके अंदर जानेंगे आपका क्या, प्लानिंग। फिर हम जानेंगे आपका क्या सर, ऑर्गेनाइज। ऐसे ही हम जानेंगे आपका क्या, स्टाफिंग। ठीक है, फिर हम जानेंगे आपका क्या सर, डायरेक्टिंग। और फिर हम जानेंगे आपका क्या, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस इसके अंदर बेसिकली क्या किए जाते हैं सर, परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, किसके लिए किया जा रहा है सर? किसी काम को करने के लिए, टू गेट दी वर्क डन। और सर वो काम कैसे होना चाहिए? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। सर ये क्या बोलता है? सर ये तीन ऊपर की बातें तो मेरे को समझ आ गई कि मैनेजमेंट क्या भैया एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी काम को करवाएंगे जिसमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होंगे। ये बेसिकली जो 5 चीजें आपको दिख रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही आने वाले आपके नेक्स्ट 5 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, 5 चैप्टर हम आने वाले, मतलब हालांकि बीच में 2 चैप्टर और आएंगे, बट उसके बाद जो बाकी जो रिमेनिंग 5 चैप्टर, उन 5 चैप्टर में हमने इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए अपनी दिमाग से टेंशन हटा दो, क्योंकि इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। अभी के लिए आपको समझना मैनेजमेंट की डेफिनेशन कि मैनेजमेंट क्या भैया, एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ फंक्शन होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, किसी काम को करवाएंगे। बट वो काम कैसे होना चाहिए सर? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। सर व्हाट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, समझते हैं जरा। सर जब मैं किसी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करता हूं, कैसे करता हूं बच्चों? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट काम। और जब मैं किसी काम को टाइमली करता हूं, कैसे करता हूं? टाइमली, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ये कोर्स आपको फ्री में मिल गया। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे सर, बिजनेस स्टडीज का कोचिंग लगवाएंगे, 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए फीस पे करेंगे। समझ रहे हो? और आपने क्या करा, आपने यूट्यूब पे सर्च मारा बिजनेस स्टडीज बाय उमेश शर्मा और आपको ये कोर्स मिल गया। बताओ फ्री में हो गया कि नहीं काम? बताओ, आपने अपना बिजनेस स्टडीज कवर कर लिया, और कैसे कर लिया सर? फ्री में कवर कर लिया। कॉस्ट क्या होगी आपकी? जीरो होगी। मतलब कॉस्ट को मिनिमम करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना इज बेसिकली टर्म्ड एज व्हाट एवर। वेयर एज इफेक्टिवनेस क्या है? अभी जैसे क्या है, मैं वीडियोस डालूंगा धीरे धीरे, मतलब आपके साल अंत होने तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर तक मैं कोर्स आपका करवा दूंगा, यानी कि आपके जो फाइनल के एग्जाम होंगे उससे पहले मैं आपको करवा दूंगा। बट वेयर एज जो लोग कोचिंग ले रहे हैं वो लोगों का क्या होता है, 5,000 रुपये दिया, पैकेज मिल गया, 2 महीने के अंदर कोर्स खत्म। तो उन्होंने पैसा भले ही खर्च किया, बट उनका जो कोर्स है वो कैसे खत्म हो जाएगा सर? टाइमली हो जाएगा। टाइमली हमारा भी हो जाएगा, बट उनके मुकाबले हमारा कोर्स क्या होगा सर? लेट खत्म होगा। तो भैया किसी भी काम को जब मैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करता हूं तो उसको हम बोलते हैं कि आपका एफिशिएंसी, और जब मैं किसी काम को टाइमली करता हूं तो उसको हम बोलते हैं कि बेसिकली आपका इफेक्टिवनेस। है ना? तो भारत माता की समझ आता है क्या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? जी सर बिल्कुल समझ आता है। तो पढ़ लेते हैं मीनिंग। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, कहते हैं इट रेफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर इज द कॉस्ट। भैया मेरा काम
जो है वक्त पर खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं पता चाहे कॉस्ट कितनी है, 5,000 रुपए दिया ना बिजनेस स्टडीज के कोर्स के लिए, आया ना। यहाँ पर क्या है भैया, जॉब कंप्लीट होना चाहिए, क्या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मिनिमम कॉस्ट में भैया। पैसा यहाँ पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, टाइम कितना मिलेगा मेरे को मैटर नहीं करता, आया ना। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम, और यहाँ पर क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट। यहाँ पर मेन फोकस किस पे होगा, आपका वक्त पे, और यहाँ पर मेन फोकस किस पे होगा, आपका कॉस्ट पे। बोलो हाँ यार समझ आता है कि तो भैया मैनेजमेंट अपन लोगों को याद होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, किसके जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होंगे, किस लिए कर रहे हैं, टू गेट दी वर्क डन, कैसे सर, इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बोलो हाँ या ना सर, क्या है प्रोसेस, क्या क्या होगा इसमें सर, सेट ऑफ फंक्शन, सर क्यों, ताकि किसी काम को करवा सके, सर कैसे, इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। समझ गए, ये भैया WH फैमिली अगर हो गई तो भैया मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सर दिक्कत ये आती है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब तो एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं, केस बेस्ड स्टडी आने लगे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, अभी भी पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है, क्वेश्चन दे देगा कि भैया मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने 100 यूनिट बनानी थी, ठीक है, देखना जरा कि एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने 31 नहीं 30 अप्रैल से पहले पहले 100 यूनिट बना के देनी है, 100 यूनिट बना के देनी है, और सर उसको जो पहले जो कॉस्ट आती थी वो आती थी 110 रुपया, बट उसने क्या करा, 30 अप्रैल से पहले काम तो कर दिया, बट कैसे करा सर, 120 रुपया पर यूनिट। तो भैया बताओ वो एफिशिएंट है इफेक्टिव है, सर इफेक्टिव है, क्यों, 30 अप्रैल से पहले करना था, कर दिया, बात खत्म, कॉस्ट कुछ भी जाए मेरे को क्या। मेरे दूसरा केस, मिस्टर राम ने 30 अप्रैल से पहले करना था काम को, ठीक है, नॉर्मल जो जनरली कॉस्ट आती थी वो 110 रुपया आती थी, बट मिस्टर राम ने 100 रुपये में काम कर दिया और 30 अप्रैल से पहले कर दिया। तो भैया इस केस में क्या है, एफिशिएंट भी, इफेक्टिवनेस भी, क्यों, कॉस्ट आती थी 110, कितने में कर दिया, 100 में, तो भैया कॉस्ट तो कम हुई है, 30 अप्रैल से पहले करना था, कर दिया सर, लो भैया टाइमली काम खत्म हो गया। तो भैया मिस्टर राम क्या है, एफिशिएंट भी है और इफेक्टिवनेस है। बोलो भारत माता की जय, आया ना। बोलो बच्चों समझ आता क्या, जी सर हमको बिल्कुल समझ आता। तो आगे चलते हैं इसी बात पे, सर अपन को मैनेजमेंट समझ आ गया, अपन को इफेक्टिवनेस समझ आ गया, और अपन को एफिशिएंसी भी समझ आ गया, बट सर एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, ये एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, समझ ही नहीं आता सर, मतलब समझ आ गया बट जब एग्जाम में अपन लोग लिखते हैं ना तो समझ मतलब लिखने को नहीं आता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एफिशिएंट कौन सा इफेक्टिव कौन सा, क्योंकि दोनों के नाम सेम सेम है। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो गौर से, इफेक्टिव का TIVE देखो, और TIVE या TIMU को गौर से देखो, सेम सेम लगता है क्या। तो भैया टाइम मतलब इफेक्टिव, और जो दूसरा रहेगा कॉस्ट, खत्म। इफेक्टिव को याद कर लो, इफेक्टिव क्लास में आता है TIV, और टाइम के स्पेलिंग में आता है TIME, तो सेम ही तो है भाई, वी को उल्टा करा 2 बारी तो भैया M बन गया। तो भैया ये क्या हो गया आपका इफेक्टिवनेस, और भैया दूसरा वाला क्या आपका एफिशिएंसी। बोलो भारत माता की, हाँ जी। तो भैया मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई, इफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी हो गया। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नीचे नोट्स पढ़ा देता हूँ मैं आपको। क्या था सर, तो पीपल हु परफॉर्म मैनेजमेंट आर नोन एज मैनेजर और मैनेजमेंट, दी मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट, दी मैनेजमेंट, ठीक है, जो लोग मैनेजमेंट का काम संभालते हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजर्स या मैनेजमेंट। आगे मैनेजर्स में भी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर एंड कंट्रोलर। क्यों भैया, प्लानिंग करते हैं इसलिए प्लानर, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं इसलिए ऑर्गेनाइजर, ठीक है भैया, डायरेक्शन देते हैं इसलिए वो लीडर है, भैया वो कंट्रोलिंग करते हैं इसलिए वो कंट्रोलर है। बोलो हाँ या ना, बहुत बेसिक बात थी, आगे चलते हैं सर। अब सर आता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया पढ़ते हैं जरा। सबसे पहला बोलता है क्या सर, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है सर, एक बार ये शुरू होता है ना तो ये खत्म नहीं होता, ये चलता जाता है, सालों साल चलता जाता है। एक बार पढ़ाई जिंदगी में शुरू हो गई कभी खत्म नहीं होगी सर, इस साल, अगले साल, अभी 12th है, फर्स्ट ईयर आएगा, सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, है सर, थर्ड ईयर के बाद तो जनरली पढ़ाई खत्म है। हाँ बेटा, उसके बाद आपका वैसा पढ़ना लिखना शुरू हो जाएगा, फिर जिंदगी की पढ़ाई शुरू हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाता है। असली ज्ञान तो तब मिलना शुरू होता है जब आप लोग हमारी एज में आते हो, जब जॉब में चाहते हो, जब अपना बिजनेस खोलते हो, तो तब भैया असली ज्ञान मिलना शुरू होता है। तो भैया जिंदगी एक सफर है, चलती रहेगी जब तक सांसें बंद नहीं होंगी, हाँ या ना। बट भैया मैनेजमेंट क्या कॉन्टिन्यूस है, सांसें बंद हो जाएंगी फिर भी प्रोसेस चलता रहेगा, आप नहीं करोगे पढ़ाई कोई और करेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो भैया इट इज एन, इसके आगे सिंपल लिख सकते हो आप क्या, इट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है, वंस इट स्टार्ट्स इट नेवर एंड्स, इट कीप्स कंटिन्यूइंग, हाँ या ना। इंटेंजिबल है सर, इंटेंजिबल है तो क्या सर, ये दिखता नहीं है, इसको देख नहीं सकते सर, इसको छू नहीं सकते, बट सर अपन महसूस कर सकते। आप प्लानिंग कर रहे हो ना, आप प्लानिंग कर रहे हो 90+ की, आप प्लानिंग कर रहे हो 95 की, सर आप चाहते हो कि आप अपने घर वालों का नाम रोशन करो, हाँ या ना।
चाहते हो कि नहीं, बट आप सर कॉस्ट भी बताना चाहते हो, कॉस्ट भी बचाना चाहते हो, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग की होगी कि भैया मैं कैसे कैसे कोर्स को कवर करूंगा या करूंगी, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको दिख रही है कहीं पर। शादी में जाते हो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज रहता है, किसी भी फंक्शन में जाते हो बहुत तरीके से सब कुछ हो रहा होता है, तो भैया वो चीजें दिखती है क्या आपको, बट महसूस होता है क्या, हाँ कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। हम बोलते हैं मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, किसी को बोलो मैनेजमेंट कहाँ है, क्या दिखा सकते हो उसको, नहीं, बट महसूस करा सकते हो, देख सारी चीज अपनी जगह पे प्रॉपर सारी चीजें हो, तो वो क्या सर आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अपनी राइटिंग पे फोकस करना, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फील, ठीक है। डायनेमिक सर, डायनेमिक होता है, डायनेमिक बोले तो सर इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वक्त के अनुसार, चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। सर वक्त के अनुसार चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोरोना के वक्त में क्या हुआ था, प्रिपरेशन करवाई हमने बच्चों को, कोरोना के वक्त पेपर जो है वो घर से हो गए, तो भाई बच्चों ने पढ़ाई नहीं, बच्चे कह रहे घर पे बैठ के देना, हम टीचर को साथ में बिठा के देंगे। हालांकि हमने ऐसा नहीं करा, पर बाकी बच्चों ने क्या करा, भैया नोट्स दे रखे थे, नोट्स पे छाप के कर दिया, सबके बढ़िया बढ़िया नंबर आए। डायनेमिक है सर, समझ रहे हो। भैया अभी बोर्ड है, तो बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, होम बोर्ड हो गया उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। या सपोज आपका होम बोर्ड हो तो आप लाइट तैयारी रखते हैं, आप बोर्ड है तो थोड़ा सा तैयारी हार्ड है, क्यों भैया बोर्ड में नकल नहीं हो पाएगी। तो डायनेमिक होता है एनवायरमेंट, समझ रहे हो। यानी कि भैया जो मैनेजमेंट है बहुत ज्यादा क्या डायनेमिक है, वक्त के अनुसार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, समझ रहे हो। आपने सोचा आज बारिश नहीं होगी, बट बारिश होगी, तो भैया फिर छाते का इंतजार करो, अम्ब्रेला का इंतजाम करो। क्या है डायनेमिक, मैनेजमेंट को वक्त के अनुसार क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। कोरोना आ गया, इतने बिजनेसेस बंद हो गए, बताओ अगर ऑलरेडी तैयार होते तो कुछ दिक्कत आती क्या, नहीं सर मैनेजमेंट ढीला पड़ गया, मैनेजमेंट ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा कि कोरोना इतना बुरा हाल कर देगा। मैनेजमेंट नीड्स टू बी डायनेमिक, और वो होता है, हाँ या ना। आगे चलते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर गोल ओरिएंटेड बोलो तो भैया जब गोल होगा, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, टू गेट दी वर्क डन, यानी कि भैया जब गोल होगा तभी तो काम करेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर मैनेजमेंट देयर शुड बी अ गोल, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक गोल। सर एग्जाम में इतना ही लिखना, क्या हाँ इतना ही लिखना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देना और आगे एक दो लाइन का, क्योंकि कई टीचरों के मन में ऐसा रहता है बच्चे ने बहुत कम लिखा, इसको नंबर कैसे, तो थोड़ा सा एक दो लाइन और ऐड ऑन कर देना, खत्म है, समझ गए। ग्रुप एक्टिविटी, एक अकेला क्या कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैनेजमेंट एक अकेले बंदे से नहीं होता, लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, आप इन्वॉल्व हो, मैं इन्वॉल्व हूँ, यूट्यूब इन्वॉल्व है, आपके घर वाले इन्वॉल्व है, आपका स्कूल इन्वॉल्व, आपके टीचर्स इन्वॉल्व, आपके बोर्ड एग्जामिनर इन्वॉल्व है। तो मैनेजमेंट एक बंदे से नहीं होता, बहुत सारे लोगों से होता है। इट टेक्स एटलीस्ट टू मेक मैनेजमेंट, है ना, समझ गए। एन इंडिविजुअल विजुअल कैन नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट एक्टिविटी, समझ गए। मैं बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपने बनाने, मैंने नहीं, मैं तो अभी मिटा दूंगा इसको, है ना। फिर क्या है सर, ऑल परवासिव, यानी कि सर इट अप्लाइज एवरीवेयर। मैनेजमेंट आपके घर में भी है, मैनेजमेंट आपके स्कूल में भी है, मैनेजमेंट सड़कों पर भी है, ट्रैफिक वाले है ना चालान काटते क्यों है, ताकि मैनेजमेंट बना रहे। एवरीवेयर, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, है ना। आगे आता है मैनेजमेंट क्या, मल्टी डायमेंशन। सर 3 डायमेंशन होती है इसके, सिर्फ दिशाएं होती है ना ऐसी, इसकी भी दिशाएं हैं क्या सर, वर्क, काम, क्या क्या होना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। सर पीपल, जो लोग आएंगे, पहले है काम फिर है लोग। भैया काम कौन करेगा, लोग ही तो करेंगे, और उसके लिए क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, यानी कि ऑपरेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, सेल्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट बनाएंगे। क्या है सर आपका, ऑपरेशन है, समझ गए। तो भैया मल्टी डायमेंशन 3 तरीके के, कौन कौन सा, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, हाँ या ना। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं, जी सर अपन लोगों को बिल्कुल क्लियर है, बोलिए सर क्लियर है कि नहीं, जी सर हमको बहुत क्लियर है। तो भैया बस इतना ही समझेंगे आज की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही जानेंगे, आगे पढ़ाने का मन नहीं है, क्यों, इतना काफी है आज के लिए। सर आप एक बात बताओ, सर एक दिक्कत है क्या, सर इतना बड़ा लिखवा तो दिया, बट सर ये ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट याद करेंगे क्या, हाँ करना पड़ेगा, ये बिजनेस है, पर टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए लेके आया हूं कुछ, ये देखो CID की
गेम, गेम स्पेलिंग पे मत जाओ। देखो, सी से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आई से इंटेंजिबल फोर्स, डी से डायनेमिक फंक्शन, जी से गोल ओरिएंटेड, ए से ग्रुप एक्टिविटी, ए ले लो या डबल जी कर लो, ए से ऑल परवासिव, एम से मल्टी डायमेंशन। तो भैया आज के बाद कोई भी राह चलते पूछे मैनेजमेंट क्या है, मतलब मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलना, मैनेजमेंट इज सीआईडी के गेम। सीआईडी देखा था आपने बचपन में? आज भी आता है, आई थिंक अब नहीं आता मेरे हिसाब से। सीआईडी नहीं देखा? प्रत्युमन दया, ए दया तोड़, समझ रहे हो, दया कुछ तो गड़बड़ है, समझ लो। सीआईडी के गेम है सर, क्यों? कॉन्टिन्यूस है, आई से इंटेंजिबल है, डी से डायनेमिक है, जी से ग्रुप एक्टिविटी, जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ए से सर ऑल परवासिव, एम से सर मल्टी डायमेंशन। तो बाहर माता के यस आया ना। तो सर आज के लिए इतना काफी है। आज की अगली क्लास में हम कवर करेंगे क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और फिर अगली क्लास को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम कवर करते हुए जाएंगे। पहले चैप्टर में ऑलमोस्ट आपकी 6 से 7 क्लासेस लगती हैं, और इतनी ही क्लासेस, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही बाकियों की भी लेंथ होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे, ठीक है, उतना किसी और को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। जितना समझेंगे उतना ही किसी और को आप समझा पाएंगे, और जब हम दूसरों को समझाते तो हमको ज्यादा समझ आता है। आया ना? और भारत माता की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।